हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। चलते हैं घाटी से ऊपर की ओर। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। मधुबन की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद युगरतन भाई जी का। पुनः एक बार फिर से जोरदार तालियां। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय हर वर्ष कोई न कोई एक थीम को लेकर के सेवाएं करती है पूरे विश्व भर में। और इस वर्ष का जो थीम है वो है वैश्विक एकता और पारस्परिक विश्वास के लिए राजयोग मेडिटेशन। और इसी के अंतर्गत आज का ये जो कार्यक्रम है, ये शिविर है, वो रखा गया है। और इसलिए इस वेलकम सेशन में आज मंचासीन महानुभावों का बहुत ही
हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि मंचासीन महानुभावों का गुलदस्ते एवं बैच से स्वागत करें। जब तक स्वागत हो रहा है तालियां बजती रहे। विचारों की उड़ान और संवादों की पहचान है ये मंच। आप सभी के स्वागत से संवर गया है इसका हर एक अंश। स्वागत है, आप सभी का भी स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गीत बजाया तो अब नृत्य की बारी, और इसलिए मैं वर्धा से कुमारी जीविका को निमंत्रण देना चाहूँगी कि वो एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत करे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका,
अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। बहुत ही खूब, जोरदार तालियां, बहुत धन्यवाद। कहते हैं जब विश्वास की डोर मजबूत होती है तब रिश्तों की नींव अटल होती है। भरोसे की मिट्टी में जब एकता के बीज बोते हैं तब समाज में प्रेम के फूल खिलते हैं। हमारे समक्ष खास ज्ञान सरोवर से आदरणीय प्रभा दीदी जी उपस्थित हैं। आपको और भी आगे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम पहले आपसे सुने। आपका संक्षिप्त में परिचय मैं देना चाहूँगी। आदरणीय प्रभा दीदी जी बाल्यकाल से ही, माना 13 वर्ष से ही, अल्प आयु में ही अपना जीवन आध्यात्मिक सेवा के लिए आपने समर्पित किया और 60 वर्ष से अधिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े हैं। भरूच सेवा केंद्र, भरूच सब जोन सेवा केंद्र में 48 वर्षों से आप वहाँ सेवाएं दे रही हैं। आप कुशल संचालिका हैं और आपके अंडर में करीब 18 सेवा केंद्र आप संभालते हैं। आपने अनेक रैलियों और पदयात्रा, जैसे कि भरूच से दिल्ली मेडिकल रेल, इन सब रैलियों का, पदयात्राओं का आपने सफलतापूर्वक आयोजन किया है और आपने उत्साही स्वभाव से मानवता की सेवा की और उसमें भी खास भरूच गुजरात के रोटरी क्लब के द्वारा समाज में आपने समर्पित मानवीय सेवाओं के लिए व्यावसायिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और साथ साथ वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ज्ञान सरोवर माउंट आबू राजस्थान में अतिरिक्त निदेशक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही है। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रभा दीदी जी को कि वे आप आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय प्रभा दीदी जी। ओम शांति। बोलिए ओम शांति, ओम शांति। आज इस सुंदर शाम के समय पर विशेष बहादुरगढ़ से आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से भगवान के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। आप सभी विशेष भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन भाग्यशाली आत्माओं को विशेष भगवान के घर में ये आप सबको गोल्डन चांस मिला है और आप सभी यहाँ पर पधारे हैं। मैं तो यही कहेंगी कि आप सभी विशेष यहाँ जो पधारे हैं, आप सब किसके निमंत्रण पर आए हैं? किसके निमंत्रण पर आए हैं? भगवान के है? वो गीत में पहले सुना ना,
कि कौन चित्रकार है, हाँ? जो विचित्र है और विचित्र ने इतनी सुंदर रचना रची है। तो सुंदर रचना रचने वाला उस विचित्र चित्रकार की आप सब भी सुंदर रचना है। हम सभी कहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, कहते हैं ना। किसी से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो कहने में कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे। भगवान को हम अपना माता पिता मानते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु सखा तुमेव। तुम ही हमारे माता पिता बंधु सखा तुम हो। वो हमारा मात पिता है और उस मात पिता के हम सभी बच्चे हैं। तो आप सभी अपने को भगवान के बच्चे समझते हो? हैं? समझते हैं? कितनी बार समझते हैं? देखो, जिस पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है उस पिता को हम कितना याद करते हैं? गर्व से कहते हैं कि हमारा पिता वो है, हमारी माता वो है। गर्व से बोलते हैं ना। ऐसे ही हम उस मात पिता परमात्मा की हम संतान हैं। उतना गर्व से हम बोलते हैं कि हम उस भगवान के बच्चे, कहते हैं ईश्वरी बच्चे, भगवान के बच्चे। अब भगवान के बच्चे अगर हम अपने को समझते हैं तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? भगवान के बच्चे कैसे होंगे? भगवान जैसे होने चाहिए ना। भाई भगवान के बच्चे भगवान जैसे होने चाहिए। लेकिन आज हम भगवान जैसे हैं। भगवान की महिमा क्या करते हैं? भगवान की महिमा गाते हैं ना। क्या महिमा गाते हैं? वो शांति का दाता है, सुख का दाता है। जो शांति दाता सुख दाता है। अब शांति दाता सुख दाता के बच्चे क्या होने चाहिए? सुख शांति संपन्न होने चाहिए ना। भाई हमारा पिता ही कौन है? सुख शांति का दाता है और हम सब उस पिता परमात्मा की संतान। तो हमारे पास वो सुख और शांति होनी चाहिए ना। तो आज है वो सुख और शांति है? है। देखो आज मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? मनुष्य जीवन है। इस जीवन के अंदर आज मनुष्य के पास अनेक प्रकार के भौतिक साधन है, संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्या चाहते हैं? सब कुछ होते हुए भी मनुष्य क्या चाहता है? हैं? क्या चाहता है? सुख और शांति चाहता है। अब सुख और शांति क्यों नहीं है? भाई हम सुख शांति दाता के बच्चे हैं और उस दाता के बच्चे होते हुए भी
हमारे जीवन के अंदर वो सुख और शांति क्यों नहीं? क्या कारण है जो हमारे जीवन के अंदर सब कुछ होते हुए भी, हर प्रकार की प्राप्तियां होते हुए भी न सुख है न शांति? तो सुख और शांति को हर एक व्यक्ति खोज रहा है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमें सुख और शांति मिले। तो सुख और शांति कैसे मिलेगी? सुख शांति पाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि हम सुख शांति संपन्न रहे, उसके लिए अनेक प्रकार के भौतिक साधन इकट्ठे करते हैं, है ना? करते जाते कि जीवन सुख शांति में बीते। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जैसे भौतिक साधन बढ़ते जा रहे हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में क्या है? दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? तो सुख और शांति हमें कैसे मिलेगी? सुख शांति कोई भौतिक साधनों से नहीं मिलेगी। सुख और शांति ये हम आत्मा का स्वधर्म है, और जिस स्वधर्म को हम सभी भूल गए, इसके कारण ही हमारा जीवन दुख और अशांति में बन गया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप थी। मुझ पिता परमात्मा शांति का दाता है। शांति दाता के बच्चों के पास शांति ही थी, लेकिन वो शांति कैसे खत्म हो गई? जब हम आत्माएं स्वयं को भूल गए, स्वयं को भूले, स्वयं के स्वधर्म को भूले, स्वयं के कर्म को भूले, तो हमारे जीवन में क्या आ गई? अशांति आ गई। और जब हम आत्माएं अपने स्वधर्म में टिकेंगी, स्वयं के कर्म को समझेंगे, तो हमारा जीवन सुख और शांति बन जाएगा। हम इस संसार के अंदर किस लिए आए थे? हर एक इंसान आता है, किस लिए आता है? भाई संसार में आता है, आकर के सुख शांति में जीवन हमारा बीते, संसार में श्रेष्ठ जीवन रहे, श्रेष्ठ पद मिले। हर एक जीवन में श्रेष्ठता ही चाहता है। लेकिन जितनी मनुष्य की चाहना बढ़ती जा रही है, उतनी क्या होती जा रही है? शांति 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 करते उतनी जीवन में अशांति बढ़ रही है। तो शांति जो है वो भौतिक साधनों से नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए मुझ आत्मा को अपने स्वधर्म में टिकना होगा, और जब मैं आत्मा अपने उस स्वधर्म में टिकेंगी, तब हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो शांति प्राप्त करने के लिए आप सभी यहाँ पर विशेष जो राजयोग के लिए आए हैं, राजयोग के द्वारा ही हम अपने जीवन को सुख शांतिमय बना सकते हैं। राजयोग हमें सुख शांति देने के लिए है। तो सुख शांति प्राप्त करने के लिए हम राजयोग को जितना अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, उतना हमारा जीवन सुख शांति बन जाएगा। और राजयोग क्या है वो आपको बताया जाएगा। राजयोग, योग का जो मतलब है कोई प्राणायाम आदि नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना है। किससे क्या जोड़ना? आत्मा का परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना, ये योग है। जैसे देखो, ये लाइट है, लाइट का कनेक्शन
पावर हाउस से जुटा हुआ है तो लाइट आ रही है ना। अगर पावर हाउस से कनेक्शन छूट जाएगा तो क्या होगा? या अंधेरा हो जाएगा। इसी प्रकार हम आत्माएं, जो आत्मा के अंदर अंधेरा आया उसका कारण जो परमात्मा पावर हाउस है उससे हमारा कनेक्शन टूट गया, और कनेक्शन न होने के कारण ही हम आत्मा के अंदर अज्ञान का अंधकार पड़ गया, अशांति आई, दुख आया। तो जब हम आत्माएं उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तब हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति आ जाएगी। तो कनेक्शन जोड़ना ही राजयोग है। जो आप सभी यहाँ पर राजयोग सीखने के लिए, यहाँ विशेष उसका अभ्यास करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो हम यही आशा रखेंगे कि आप अपना जो समय निकाल करके आए हैं और उस समय को आप अपने को सफल करें और अपने जीवन में ज़रूर सुख शांति का अनुभव करके यहाँ से ज़रूर जाएंगे। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ आशा है कि आप जो अपना समय निकाला है इस समय को अपने जीवन में ज़रूर सफल करके जाएं, सुख शांति का अनुभव करें कि परमात्मा हम सब आत्माओं को अभी सुख शांति में जीवन बनाने की कला सिखा रहा है। जीवन हमारा कितना श्रेष्ठ था और आज मनुष्य का जीवन हमारा क्या दुख और अशांतियों से भरपूर हो गया। तो सुख शांति हमारे जीवन में कैसे आए, वो परमपिता परमात्मा की याद से ही हमारा जीवन सुख शांति में बनेगा। उसको कैसे याद करें वो सिखाया जाए। आप कहेंगे बहन जी हम परमात्मा को तो याद करते ही हैं, करते हैं याद है? सचमुच पूछो आप भगवान को याद करते हो? कैसे याद करते हैं? याद करने का तरीका क्या है? भगवान को याद करने का तरीका क्या है? भगवान को जो हम याद करते हैं तो भगवान को याद नहीं करते, लेकिन भगवान से सौदा करते हैं। भगवान आप मेरा ये कार्य कर देना तो मैं आपको याद करूंगा, तो मैं आपके लिए ये करूंगा। तो ये क्या हुआ? व्यापारी हुआ ना। आप ये करना तो मैं करूंगा। लेकिन उस परमात्मा को हम कैसे याद करें? मैं पहले ही बताया कि परमात्मा हमारा माता पिता है और माता पिता है, माता पिता के संबंध से हमें याद करना है, और जब संबंध से याद किया जाता है तब प्राप्ति होगी। अगर संबंध नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। तो परमात्मा हमारा पिता है, उस पिता को अगर हम याद करेंगे तो परमात्मा का जो वर्षा है, पिता का वर्षा होता है ना, तो परमात्मा का जो वर्षा है सुख और शांति वो हमें प्राप्त होगा। तो परमात्मा की याद से ही हमारा जीवन सुख शांति में बनेगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं क्योंकि ये जीवन हमारा बहुत अनमोल जीवन है। तो इस अनमोल जीवन को हम अनमोल बनाएं, इसके लिए आप सभी यहाँ विशेष पधारे हैं। तो आप ज़रूर ये लाभ लेकर के यहाँ से जाएंगे, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ आशा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभा दीदी जी का। दीदी जी से जब सुन रहे थे तब सचमुच ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आध्यात्म की शक्ति और प्रेरणा का संगम ये क्षण है, ये पल है। आपके विचारों से दीदी हमें मिलता है एक नई गति और एक नया उमंग है। दीदी जी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो क्षण आ चुका है इस शिविर का विधिवत उद्घाटन करने का। हम दीप प्रज्वलन करके इस
शिविर का विधिवत उद्घाटन करेंगे। मैं मंचासीन महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे सामने आए, दीप प्रज्वलन में सहयोग दें और साथ साथ कुछ एक भाई बहनों का भी मैं नाम अनाउंस करती हूँ, उनसे भी निवेदन है कि वे मंच पर आएं। जय भगवान भाई दिल्ली, रश्मिता बहन कटक, आप सभी स्टेज पर आते जाएं। सागरिका बहन कटक, गोविंद चरणदास भुवनेश्वर, विवेक भाई चंडीगढ़, ललित भाई सापला, राजेश भाई विवानी, चंद्र प्रकाश भाई विवानी, हरिचंद्र भाई रोहतक, वेद प्रकाश भाई विवानी, हरिचंद्र भाई रोहतक, उषा बेन दिल्ली, मधु बेन दिल्ली, बजरंग भाई जी, मित्तल जी, आप भी स्टेज पर आएं और कैंडल लाइटिंग के लिए सहयोग दें। दीं तननना दीं तदारितनि दीं तननना दीप जलाओ दीं तननना दीं तदारितनि दीं तननना दीप जलाओ आशा के अंधियारा मिटाना है, स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है। दीप आप सभी भी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लीजिए। दीप जलाओ दीप जलाओ सभी अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके दीप जलाओ वेव करें। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से नजर आ रहा है। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा, विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा, विश्व गुरु फिर भारत होगा हम सबका प्यारा। सत्य अहिंसा प्रेम का वो पैगाम सुनाना है। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ आशा के अंधियारा मिटाना है। दीप जलाओ दीप जलाओ। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रामनाथ भाई जी भी हमारे समक्ष उपस्थित है। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, गुलदस्ता एवं बैच से भाई साहब का स्वागत करें और दीदी जी मंच से विदाई ले, उसके पहले मैं आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र भाई जी से निवेदन करती हूँ कि दीदी को मोमेंटो भेंट करें।
दीदी जी अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए, उसके लिए पुनः दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी कुमारी नैना को कि वे आए और अपना एक सुंदर सा नृत्य हमारे बीच रखें। कुमारी नैना। नटराजा, नटराजा, सा 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 पनी पा पनी सा 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 पनी पा नी 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 पा 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 रे मा पनी नी 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 पा मा पा पा मा रे सा सा मा पनी रा सा मा पनी रा सा मा पनी सा। नमामि नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादवन्दितम् ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ मनोहर ओंकारं सरिगम ಶ್ರೀಕಾರಂ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತನನಂ ಸಂಗೀತ ಲೀಲೋತ್ಸವಂ ಸೊಗೆಯೋ ಸತ್ತಿರೋ ತಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಡಿನ ದಿಬ್ಬಣ ತಾಣ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಸರೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧೀರನ ಧೀರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी नैना का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय चंदा दीदी जी से, जैसे कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ अच्छी ज्ञान की आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, और इसके कारण ही नई दिशा, नया दृष्टिकोण, यही है इस शिविर का उद्देश्य। आपके साथ से मिलेगा हमें इस सार्थकता का सच्चा स्पर्श। तो आदरणीय चंदा दीदी जी हमें स्पष्ट करेंगी कि इस आध्यात्मिक शिविर का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, जिसको लेकर के हम ये 3 दिन उसका हम लाभ कंप्लीटली ले सकें और कुछ एक डिसिप्लिन्स को फॉलो कर सकें। आदरणीय चंदा दीदी जी, आप शांतिवन से ही हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और राज योगा टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास कर रही है और ब्रह्मा कुमारीज़ के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स की आप सीनियर राज योगा फैसिलिटेटर भी हैं और मीडिया विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। फ्यूचर ऑफ पावर इस प्रोजेक्ट पर, जो कि एनलाइटन लीडर्स के लिए ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप इसके एक्टिव मेंबर भी हैं। आपने देश विदेश में यात्रा करके अनेक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, रिट्रीट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए हैं और आपके जो मुख्य टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य टॉपिक्स हैं, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, हैप्पी माइंड फॉर हैप्पी रिजल्ट्स आदि आदि, इस टॉपिक्स पर भी आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय चंदा दीदी जी को कि इस शिविर का लक्ष्य एवं उद्देश्य हमें स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम शांति यह शब्द सिर्फ एक दूसरे को विश करने के लिए नहीं है। अगर आप संधि विशेष करें ओम, तो 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अ, उ, म। अ से आचरण, उ से उच्चारण, म से मनसा। आचरण अर्थात हमारा व्यवहार, बिहेवियर। उच्चारण हमारे शब्द, बोल, स्पीच। और मनसा अर्थात हमारे थॉट्स। जब हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस में हम पीसफुल हैं तो हम सब एट पीस हैं। इसलिए हम जब मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं। वैश्विक एकता और पारस्परिक विश्वास, इसके लिए राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन हुआ है और आप सब ने ये निर्णय लिया कि हम ज़रूर अटेंड करेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ किया, आप सब यहाँ पर पहुँच गए। तो आप सभी लकी स्टार्स हैं, खुद के लिए क्लैप करें। सचमुच आप सभी प्रभु प्रेमी हैं, आप सभी प्रकृति प्रेमी हैं, पॉजिटिविटी के प्रेमी हैं, आध्यात्मिक प्रेमी हैं। इसलिए आप ऐसे आध्यात्मिक संस्थान में आए जो पिछले 89 वर्षों से विश्व एकता के लिए, विश्व शांति के लिए कार्य कर रही हैं। यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। इस बिलीफ सिस्टम के साथ ब्रह्मा कुमारीज इतने वर्षों से कार्य कर रही हैं और वही आप यहाँ पर अनुभव करने के लिए आए हैं। आप 5 डेज यहाँ पर रहेंगे, अनुभव करेंगे यहाँ का वातावरण, कैसे विचार, भावनाएं, सिस्टम, यहाँ की रूटीन। और अगर आपको पसंद आए तो आप जब अपने कार्यस्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप कंटिन्यू करना, है ना? पसंद है? यहाँ आके कैसा फील कर रहे हैं? गुड, नाइस, कैसा? हैप्पी, ग्रेट। हाउ आर यू फीलिंग? पॉजिटिव?
वेरी नाइस। तो स्माइल तो करिए, गुड फील कर रहा है। यहाँ तो अच्छा लग रहा है, इस पवित्र प्रांगण में पहुँचे हैं। यहाँ पर आप सबके लिए बहुत अच्छे शिविर के सेशंस ऑर्गेनाइज हुए हैं। यह पूरा शेड्यूल आपके पास पहुँच चुका है। आज इस सेशन के बाद आप सबको ईश्वरीय सौगात दी जाएगी, इसलिए सभी सेशन के एंड तक ज़रूर बैठेंगे। और आपके बहुत अच्छे करीब 11 सेशंस हैं अलग अलग विषय पर। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, और वो ज्ञान जो ज्ञान के सागर परमात्मा ने दिया है, जो अनंत है, बेहद है, जितना बात करें कम होगा, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए उसे कुछ लेसन्स में बांटा गया है, ताकि एक पर्टिकुलर सेशन में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए। इसलिए आशा है आप सभी बहुत ही पंक्चुअल और डिसिप्लिन से अटेंड करेंगे, क्योंकि उस लक्ष्य से आप यहाँ पर पधारे हैं। और इस शिविर के दौरान सबसे पहले आपका होगा सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना। रियलाइज इस शब्द को बाइफोकेट करें रियल आइज। देखिए, हम सब नींद करते हैं, ओके? दो आंखें बंद होती हैं जब हम नींद करते हैं, हम सबकी बंद होती है। फिर भी हम सब ड्रीम्स देखते हैं। तो बताइए, कौन सी आंख से देखते हैं आप? ये दो आंखें तो बंद है, तो कौन सी आंख से देखते? तीसरी आंख, कोई कहेंगे थर्ड आई, कोई कहेंगे मन की आंख, कोई कहेंगे आत्मा की आंख, कोई कहेंगे ज्ञान की आंख। तो अब क्लियर हुआ, हम सबके पास तीन आंखें हैं, थर्ड आई है। वो आंख बंद है या खुली है? खोलने आए हैं यहाँ पर। एक एक सेशन जैसे जैसे आप अटेंड करेंगे, आपकी वो तीसरी आंख खुलती जाएगी। आपको स्व, दुनिया, ये विश्व, रिश्ते, हर बात, लाइफ, सब कुछ क्लैरिटी से दिखने लगेगा। इसलिए आप ज़रूर एपिसोड वाइज हर सेशन को अटेंड करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन जब हमारी हो जाती है, मैं एक जीवन ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ, और हम आत्मा का, जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? परमात्मा, जिसके लिए हम सब इशारा उस ओर करते हैं। तो उनका भी आपको सत्य परिचय मिलेगा। फिर उनसे कनेक्ट कैसे हों, राजयोग मेडिटेशन का मेथड भी सीखेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो आशा है कि आप सभी ये सेशंस ज़रूर उसका लाभ लेंगे। और इसके दौरान आपको यहाँ पर जो दिनचर्या दी गई है उस अनुसार चलें, समय पर। साथ साथ ऐसे पवित्र प्रांगण में आप पहुँचे हैं तो यहाँ की कुछ मर्यादाओं से भी आपको परिचित करा दें। आपके सारे सेशंस इसी ग्लोबल ऑडिटोरियम में होंगे, तो आप सभी समय पर इसी हॉल में पहुँचेंगे। आपको जो ईश्वरीय सौगात में डायरी पेन दी जाए वो आप ज़रूर ले आएंगे, ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो पसंद आए, जो आपको जीवन में धारण करनी है, वो लिखेंगे। और जब इस हॉल में आए तो मोबाइल फ़ोन को आप ज़रूर या साइलेंट, वाइब्रेट या स्विच ऑफ रखें। हॉल में प्रवेश होने के बाद आपस में बातचीत न करें। तन और मन की पूरी एकाग्रता के साथ आप इस ज्ञान का श्रवण करेंगे तथा राजयोग की अनुभूति करेंगे। आपको जो बैज दिया गया है ये आप फुल टाइम पहन कर रखेंगे जब आप सेशंस में आएँ। साथ साथ जब आप साइट सीइंग के लिए जाएंगे, आपके साइट सीइंग सैटरडे को रखा है, उससे पहले कोई भी यहाँ वहाँ न जाए। तो आप साइट सीइंग के दौरान भी ज़रूर ये बैच पहन कर रखेंगे, नहीं तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रोग्राम में। क्योंकि इस कैंपलेक्स में कई ऐसे साइमल्टेनियसली प्रोग्राम्स चल रहे हैं और शिविर के दौरान आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ की पवित्रता को बनाए रखेंगे। इसलिए कोई भी नशीले पदार्थ, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा या कोई भी ऐसा
नशीली वस्तुओं का आप सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रखेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करेंगे। भोजन के लिए आप ज़रूर समय पर पहुंचेंगे और अनुभव करेंगे। घरों में तो आप भोजन मोबाइल फ़ोन टीवी ऑन करके देखते हैं, है ना, वैसे खाते हैं, लेकिन यहाँ आप एक्सपीरियंस करना कि परमपिता परमात्मा की याद में रह कर के भोजन स्वीकार करें। और गीले कपड़े कमरे में आप पलंग पर ना रखें, खिड़की पर या जो आपके लिए कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी या पाइप दिए गए हैं उस पर ही रखें, कमरे में यहाँ वहाँ ना रखें। आपको दिया हुआ जो शेड्यूल है उस अनुसार साइट सीइंग करेंगे और आश्रम के मर्यादा अनुसार आप मर्यादा पूर्वक ही ड्रेसिंग करेंगे, ढके हुए वस्त्र पहनेंगे। अपनी चीज़ों को ज़रूर संभाल करके रखें। फिर भी आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो आपके बिल्डिंग में जो संभालने वाले सेवाधारी भाई हैं या जो इंचार्ज भाई हैं, आप उनसे ज़रूर संपर्क करेंगे। और आप अपने चीज़ों का भी ध्यान रखें और ये लक्ष्य रखें कि सुबह के समय अमृत वेला मेडिटेशन जो 4 बजे होता है वो भी ज़रूर अटेंड करें और 8 बजे तक आप मौन का वो अनुभव करें। 4 to 8 मौन का अनुभव ज़रूर करेंगे और रात्रि को भी समय पर रेस्ट करें ताकि सुबह समय पर उठ करके आप अनुभव करें उस परम ऊर्जा का। तो इस यही शुभ आशा है, शुभ भावना है कि आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ज़रूर प्राप्त करें ऐसे स्थान पर आकर के, और उसके लिए आप सभी ज़रूर सहयोग देंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदा दीदी का। आपको जब सुन रहे थे तो यही फील हो रहा था कि ये शिविर जो है वो केवल शिविर नहीं है, लेकिन ख़ास हमें अपने लिए एक साधना का क्षण मिला हुआ है। हम अवश्य अपने प्लस पॉइंट्स जमा करें, और इसीलिए कहा जाता है कि जब सकारात्मक चिंतन की बढ़ जाती है मात्रा, तभी हो सकती है आध्यात्मिक जगत की यात्रा। और इसलिए ये पॉजिटिव वातावरण का अवश्य हम सभी लाभ लें। तो चलें, अब मधुरवाणी ग्रुप अब तैयार हैं, और इसलिए मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप को कि अपने सुंदर से गीत को प्रस्तुत करें। ओम शांति। हेलो, एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाएं, तालियों के साथ अभिनंदन कर लें अपना। और ये बात सत्य है कि इस भूमि पर जो भगवान की भूमि है, अवतरण भूमि है, यहाँ पर भाग्यवान ही कोई पहुँच पाता है। और आप तो आज केवल मेहमान नहीं, आप भगवान के मेहमान बने हैं, इसलिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ। आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। आई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। आप तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आप तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आपका स्वागत सौ सौ बार है, अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है, अभिनंदन बारंबार।
राजयोग से जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाते, रोग शोक और दुख शांति के नाम निशा मिट जाते। राजयोग से जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाते, रोग शोक और दुख अशांति के नाम निशा मिट जाते। भारत का प्राचीन योग फिर हो रहा साकार, आया बहादुरगढ़, आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। आपकी खुशियों के आगे तालियां कम हैं, बहुत आनंद के पल हैं। कल्प भर की सबसे सुंदर घड़ी है। भाग्यवानी कोई यहाँ भगवान के दर आ पाता, वरना कोई चाह कर भी यहाँ पहुँच ना पाता। भाग्यवान ही कोई यहाँ भगवान घर आ पाता, वरना कोई चाह कर भी यहाँ पहुँच ना पाता। शिव बाबा शिव शक्तियों का हुआ यहाँ अवतार। आया बहादुरगढ़, आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। इंग्लिश में कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम, और इन्होंने वही काम शुरू किया है, पहले परिवार से। पुण्य काम शुरू होता घर से, तभी आपको लाए, प्रभु से मिलाकर अपना और अपनों का भाग्य जगाए। पुण्य काम शुरू होता घर से, तभी आपको लाए, प्रभु से मिलाकर अपना और अपनों का भाग्य जगाए। वाह वाह भाई बधाइयाँ तेरे ही मस्त बहार। आया बहादुरगढ़, आया बहादुरगढ़ परिवार लेकर मन में हर्ष अपार। भाई सुरेंद्र मन के अंदर लाए सुंदर सोच विचार। आबू तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आबू तीर्थ पर लाए दिखाए ईश्वर का संसार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। आपका स्वागत सौ सौ बार है अभिनंदन बारंबार। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद इस मधुरवाणी ग्रुप का। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। तो आज तो हम सभी के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा हो रही है, और इसलिए फिर से मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच आदरणीय रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। संक्षिप्त में मैं आपका परिचय देना चाहूँगी। राजयोगी पीके रामनाथ भाई जी, आप एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं और बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन शैली में आपको रुचि रही है, और 1972 से ही आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, और तब से ही आध्यात्मिक ज्ञान का गहन अध्ययन किया और राजयोग ध्यान का आप अभ्यास कर रहे हैं।
आपके ज्ञानवर्धक अनुभवों से ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय की सेवाओं के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और तब से ही माउंट आबू स्थित इस हेडक्वार्टर्स में आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज की जो धार्मिक विंग है आप उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने भारत और विदेश में दुनिया भर में यात्राएं की है और आपने अपने प्रवचनों से अनेक लोगों को प्रेरित किया है। आपने वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, धार्मिक नेताओं, महंतों को, महामंडलेश्वरों से मुलाकात भी की है और मानव जाति के प्रति आपकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए आपको कई संगठनों और जगत गुरुओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। तो ऐसे आपने हजारों लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसे महानुभाव आदरणीय रामनाथ भाई जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमें अपनी शुभ प्रेरणाएं दें। ओम शांति, ओम शांति। देखो, आध्यात्मिक संस्था है, इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि गीता में कहा जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत एक ही खंड था जहाँ यहाँ धर्म की ग्लानि हुई, तब का मैं स्वयं आता हूँ। कौन आता है? स्वयं कौन है वो? एक ही का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम का। गॉड इज ट्रुथ, सत्य और सदा शिव का, थोड़े दिन के लिए नहीं। और वो निराकार है, निर्विकारी है। वो इस धरती पर आकर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। तो वो क्या ज्ञान देता है? तो इस ब्रह्मांड के अंदर दो ही शक्तियां हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। हम शरीर का ज्ञान जानते हैं, शरीर के हर नस नसों का ज्ञान है, उसको कहा डॉक्टर। शरीर को चलाने वाला कौन? आंखें बंद करके रात को सोते हो, स्वप्न कौन देखता है? कार है, लेकिन कार कंपनी आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता है, कार चलाने का लाइसेंस दूसरा देता है। इसलिए माँ बाप ने शरीर दिया, तो इसको शरीर को कैसे चलाना? तो माँ शुरू में थोड़ा ज्ञान देती है, तो भी गुरु चाहिए, उसके बाद सदगुरु भी चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये सारे विश्व के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है ये, जहां आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे धर्म है, शास्त्र है, वहां आध्यात्मिकता नहीं। तब का सारा विश्व कहता है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमारी पढ़ाई के अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान है। क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए है, क्या सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे सोचते हो वैसे बनते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये सारे विश्व के अंदर ऐसे 140 देशों में है, और इसकी सेवा करने वाले जो है उनको कहा। आप पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी क्या? जैसे माँ बाप कमा करके लाता है, बाप खिलाता नहीं, माँ खिलाती है। तो भगवान आकर के ज्ञान देता है। ये ज्ञान सबको सुनाने का, परोसने का काम जो कर रहे हैं माताएं, बहनें, भाई, ये परोसने वाले हैं। इसलिए कहा ब्रह्मा कुमारीज का शॉर्ट में। आप सुना होगा आपने, जब सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला, तो विष्णु स्वयं परोस सकते थे, नहीं, उन्होंने लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी ने परोसा। तो यहां भी ज्ञान कौन बांट रहा है, कौन सुना रहा है? ऐसे 50,000 बहनें होंगी, माताएं भी होंगे, जो भाई भी है,
जो सारे विश्व के अंदर 140 देशों में ये ज्ञान सुना रहे हैं। किसका ज्ञान? हाँ, एक ज्ञान का सागर एक है, उसको कहा सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो आकर के ये ज्ञान देता है। अब वो ज्ञान क्या देता है? तो वो प्रश्न आध्यात्मिक ज्ञान है। भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। लेकिन दो हाथ जोड़ने को नमस्ते नहीं कहते, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। अभी बहन जी बता रहे थे शांति और राजयोग क्या है, शांति और अशांति क्या है, राजयोग क्या है। जब आत्मा इस शरीर में आती है, इस शरीर के द्वारा अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा आप जो भी कुछ कर्म करो, जो देखते हो, सुनते हो, खाते हो, कुछ भी करो। अब मैं बोल रहा हूं, बीच में खांसी आ गई तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ईच एक्शन इज रिकॉर्डेड। कुछ भी करो वो रिकॉर्ड होगा। तो आत्मा ने शरीर में जन्मते ही अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा आप कुछ भी करो, कोई देखता नहीं, आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे अभी भी आपको भाई जी को पता है, आप बचपन में स्कूल में जाते थे, आपके बाजू में कौन बैठता था? अभी भी आपको याद है। हर चीज रिकॉर्डेड है। तब कहा पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा। आप कौन सी आत्मा हो? तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। कहां देखेंगे? ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा। रात को जब आप सोते हो आंखें बंद करके, स्वप्न कहां से आते हैं? हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। कुछ खाने के, कहीं घूमने गए। काम और क्रोध के अगर स्वप्न आते हैं, उसका नाम पाप आत्मा है। आप कहेंगे इनको शुगर है, दिखाओ शुगर कहाँ है। डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत दिखाता है ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। तो आप कैसे कहते हो इनको पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा? पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहा, पाप आत्मा। तो जितना हमने इस शरीर के द्वारा गलत कर्म किया, शरीर समझकर, नहीं तो भारत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार है हम सभी, भाई बहने, माँ बाप सब साथ में रहते हैं, एक भगवान के बच्चे हैं, वन गॉड वन फैमिली है। अगर ये बुद्धि में है कि हम एक परिवार है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, छोटा भाई है, माँ बाप है, हर एक के प्रति सम्मान है, तो मिल करके रहते समाज में। अगर ये ज्ञान बुद्धि में है, हर एक के प्रति आपके अंदर ये हमारा है। जैसे उदाहरण देखो, साधारण आप ट्रेन में जाते हो, एक ट्रेन के सीट पर 3 लोग बैठते हैं। एक व्यक्ति आएगा और बोलेगा भाई जी थोड़ा जगह दे दो, हिंदी में बोलेगा, आप कहते जगह नहीं, उधर जाओ। अगर वह आपकी भाषा में बोलेगा, जो आपकी लौकिक भाषा है रोज की, तो क्या करेंगे आप? व्यक्ति तो वही है, दूसरा तो नहीं, वही व्यक्ति पहले हिंदी में बोल रहा था, अभी आप देखा उन्होंने ये कौन सी भाषा में बोल रहे, उस भाषा में बोलेगा तो क्या करेंगे? क्यों? पहले ही देते थे, अभी क्यों नहीं दिया? पहला ये कौन है पता नहीं, अभी हमारी भाषा में बोला, ये हमारा है, ये हमारे गांव से आया है ना। ना होते हुए भी हम एडजस्ट करते हैं, है ना। तो एडजस्टिंग पावर जो हम अपना समझते तब ही एडजस्ट होते, नहीं तो वो पराया है। तब का वसुधैव कुटुंबकम, ये बुद्धि में एक रहो, हम सब एक है। किसने कैसे कपड़े पहने, किसने कैसे कपड़े पहने, कोई किधर आया, कोई किधर है, लेकिन एक ही ब्रह्मांड है पृथ्वी पर, सब हम एक है। ये बुद्धि में रखो। तो वो कौन? आत्मा है। शरीर आज है, कल चला जाएगा। आज एक कपड़े पहने, कल निकाल के दूसरे पहनेंगे। तो ये आत्मा का अगर आपके अंदर ज्ञान है और आत्मा समझ के जो कुछ करते हो, वो सब आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। उसको कहा संस्कार। जैसे संस्कार वैसे आपका संसार। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा कौन कर रहा है? जैसे संस्कार। मिर्ची का बीज बोलो तो केला आम उगेगा। वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। उसके अंदर उसी प्रकार के गुण धर्म है।
अगर इनके पास क्रोध के संस्कार है, शरीर छोड़ दिया, कहां जन्म लेगा? क्रोध वाले परिवार में ही जन्म लेगा। इस शरीर में अभी शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहा है, बीमारी ठीक नहीं हुई, शरीर छूट गया, कहां जाएगा? जन्मते ही शुगर शुरू। आप क्या कहते हो? शरीर को बीमारी नहीं कहते हो, मुझे बीमारी। मैं कौन? आत्मा। रिकॉर्ड हो गया, जन्मते ही बीमारी। तब कहा इन सबको मिटाने का कोई तरीका है? तब कहा भगवान, डॉक्टर क्यों आता है? दवाई देने आता है, मेडिसिन, बीमारी को मिटाने के लिए आता है। तो भगवान क्यों आता है? मेडिटेशन सिखाता है। आत्मा के अंदर जो पाप है वो पाप मिटाता है, इसलिए उसको कहा ही इज ए प्यूरिफायर। वो पाप कटेश्वर है, पाप मिटाता है। आपको मेरे शरीर की बीमारी मिटाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा ऊपर से आई है, प्रकाश है, सफेद चमकता हुआ सितारा है। तब आप तिलक लगाते हो, यहां बैठता है, इन आंखों से देखते हो, मुख से बोलते हो, शरीर से कर्म करते हो। ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं। ड्राइवर को याद है ये कार है, कहां मोड़ना है, कहां ब्रेक लगाना है। कार अलग, ड्राइवर अलग। ये आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण हम अपने को शरीर समझते हैं। शरीर मना 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि है, क्रोध है, जब तक ये जलाया नहीं जाएगा। पानी है, हवा है, लेकिन इसको कौन चला रहा है? आत्मा। वो शांत है, उसको पता है ये सब हम एक है। ये समझते हो किसी ने कुछ गलत बोला, हाँ हमारा बड़ा भाई है, हमारे पिताजी है, हमारी माताजी है, चुप रहना चाहिए, तो कंट्रोल करता है। अगर वो ज्ञान न होने के कारण अपने को शरीर समझ रहे हो, तो शरीर भाव से काम करते हो, तब वहां पाप होता है। अगर शरीर नहीं आत्मा समझ रहे हो, तो वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार, हमारा ही है। तब उसको आप जगह भी देते हो, सहयोग भी देते हो, मदद भी करते हो। नहीं तो ये दूसरा है। क्यों? शरीर को देखते हो। साधारण भाषा देख लो, अगर आपको ज्ञान नहीं था, भाई जी बहुत दान करता है, कोई भी साधु संत गरीब आया उसको दान देता है, किसको देखता है? वो शरीर को देखता है। ये गरीब है, ये लंगड़ा है, ये अंधा है, शरीर को समझ के कुछ भी करते हो, एक का एक गुना मिलेगा। वही इनको आज ज्ञान मिला कि इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं है वो परम धाम से, ब्रह्मांड से आए हैं, और एक ही पर शिव परमात्मा के संतान है। ये ज्ञान मिला इनको। कल वही गरीब, वही कोई आता है, कल भी खाना देने जाता है, देते समय एकदम इसको याद आता है, अरे ये भी तो ऊपर से ब्रह्मांड से आया, ये भी शिव परमात्मा का संतान है। ये याद आया और दान करता है, पद्मों की कमाई जमा होता है। सिंपल तरीका है। तब कहा दान किसको करते हो? पात्र को देख के दान करो। कहा शरीर को देखते हो, एक का एक गुना, आज है कल नहीं है। आत्मा अविनाशी है। आत्मिक स्मृति रखकर अगर आप दान करते हो, अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी दान है, अनेक जन्मों के लिए पुण्य बनता है। तब पात्र चाहिए, नहीं तो सीता को रावण क्यों लेके गया? तो एक ज्ञान चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा जो कर्म करता हूं वो भरता है। अगर आपने अच्छे काम किया, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था है, पाप आत्मा इस सृष्टि का संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है। अगर हमारे अंदर कुछ पाप है तो देखना, स्वप्न बुरे आते हैं, नींद नहीं आती है, मन में गलत विचार आता है, बाहर क्रोध, बीमारी, ये कहां से आई? कर्मों का फल। आप पूछे कोई कहते बीमारी क्यों दिखाई दे, डॉक्टर दिखाता है आपको। जैसा अन्न, अन्न कैसा है? अन्न से शरीर बनता है। तो बीमारी का कारण शुद्ध अन्न चाहिए, स्वच्छ अन्न चाहिए। तो इसलिए कहा गलत कर्म करते हो तो पाप आत्मा कहा। कहां पाप है? मुखड़ा देख लो। तब कहा हमारे मन में गलत विचार आते हैं, गलत बोल निकलते हैं, गलत कर्म निकलते हैं, दूसरों को दुख मिलता है।
वो आत्मा, सब कुछ आपके पास, डनलॉप गद्दी है, एसी कमरा है, सब कुछ है, लेकिन चैन से जी नहीं सकता कि अंदर पाप है। नहीं तो इस ब्रह्मांड पर ऐसी व्यवस्था है, 1 महीना भी आपके अंदर काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, आपका एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। इतनी स्वतंत्रता है। नहीं तो आपके विचार आएगा ये क्यों सभी दुख क्यों? हमारे कर्मों का फल है। नहीं तो ये प्रकृति सुख देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं है। मेरे कर्म दुख दे रहा है। अब आप पूछेंगे भाई जी एक कर्म कैसे मिटाए? उसका नाम है राजयोग। बहुत कुछ नहीं, 5 मिनट का काम है। आप जानते भी होंगे, एक कागज धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कभी जलता नहीं है। एक ग्लास पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं, एक जगह पकड़ के रखो, 1 मिनट के अंदर आग लगेंगी। ये चमत्कार नहीं है, विधि है। तो हमारे पास भी 2 शक्तियां है, एक मन और एक बुद्धि। लेकिन आज तक सारे विश्व के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी शास्त्र है, सब जगह का मन लगाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन कहा। लेकिन हमारे पास 2 है। अभी आप मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, अभी अपने आप को देखना, सुनते सुनते आपके अंदर और भी विचार आया, कहाँ आया वो? आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो बुद्धि के अंदर, बुद्धि भटकती है। तब ये दोनों एक करना है, एकाग्रता, कर्मेशु कौशल्यम का। ये दोनों एक कर, अगर आप पढ़ाई में लगाते हो, सारी पढ़ाई रिकॉर्ड कर लेते हो, मैं कुछ कहूं, पूछो क्या सुना बताओ, तुरंत बताता है, कहते हैं बहुत होशियार बच्चा है। 10 दफा इधर बैठा है, सुन भी रहा है, लेकिन बुद्धि के अंदर और कुछ है, क्या सुना बताओ, पता नहीं है। तब का लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, समझ चाहिए। तो यहां सिर्फ 5 मिनट के अंदर अगर आप रोज ये अभ्यास करते हो, रोज 5 मिनट नमस्कार कर दो, दंड नमस्कार, शरीर के अंदर एक ताकत आती है। मेडिटेशन भी 1 घंटे का नहीं, 5 मिनट आराम से बैठो, सवेरे उठते ही, नहीं तो शाम को सोने से पहले अपने आप से बात करो। पहले औरों से हम बात करना जानते हैं, कैसे बात करेंगे? बच्चा देखो 1 साल पढ़ता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाए, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो? सब कुछ भरा हुआ है, बुद्धिवान कहते हैं। तो यहां भी आप सुनेंगे अब 2-3 दिन, अभी भी सुनाता हूं, देखना अपने आप सवेरे मेडिटेशन बैठते ही अपने आप से पूछो, आराम से खोल के बैठो, आंखें बंद करते सोते समय, ये सोने का समय नहीं, आराम से बैठो, अपने आप से पूछो मैं कौन। किसको पूछा? किसको पूछा? अगर आपने जवाब दिया तो आप नंबर 1 होशियार हो, बहुत ध्यान से सुनते हो। किसने किसको पूछा? जवाब दिया मैंने, मन से। किसने? याद किसको रहती है? बुद्धि को, है ना। तो जो सुना याद है, अभी मैंने सुना था, मन और बुद्धि, जो सुना याद है। मन पूछता है मैं कौन, मैं आपको पूछता हूं भाई जी आपका नाम, तो आप जवाब देते हो। औरों को पूछते हो, अपने आप से पूछो मैं कौन। तुरंत बुद्धि कहते कल बताया था, मैं एक आत्मा हूं, सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, एक अंगुली जुट गई। दूसरा पूछो मेरा रूप, वो भी सुनाया, सफेद चमकता हुआ सितारा जैसा है। तीसरा मेरे गुण, अब आप पूछो दैवी गुण और आसुरी गुण है। क्रोध करना दैवी गुण करना चाहिए, अगर मैं को क्रोध नहीं करो नहीं जाएगा। आप पूछो मेरे गुण कौन से है, ये कहां से सीखा मैंने, ये नहीं करना चाहिए। तब का अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, आपको महसूस होना चाहिए ये नहीं, ठीक नहीं, ये नहीं करना चाहिए, परिवर्तन करते हो। क्या करना चाहिए कि क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को बिजनेस में लूटना नहीं, सेवा करना है। फिर पूछो कहां से आए हो, यहां तो मट्टी से नहीं, ऊपर से आए, परमधाम में थे, शिव बाबा के बच्चे, वहां से आए। 5 उंगली जुट के मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, कोई भी दूसरे विचार नहीं आते, एकाग्र हो गए। ये ध्यान, रोज सिर्फ 5 प्रश्न याद रखना, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। मैं यहां क्यों बैठे हो, खाना खाने बैठे हो नहीं, यहां
ध्यान करने बैठे हो, कहाँ से आए हो? परम धाम से। ये 5 प्रश्न रोज सुनते हो सवेरे शाम, देखो दोनों एकाग्र हो गए। एकाग्रता। फिर बच्चा अगर पढ़ता है सारी पढ़ाई याद रहेगी। कोई भी बिजनेस करो, कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक्यूरेट होगा। मेडिटेशन करने बैठते हो, आपके अंदर इधर उधर के कोई विचार नहीं आएंगे, कि बुद्धि भटकती, उसको काम दिया। अगर मैं भाई जी को देखते ही बात करता हूँ, ये इधर उधर नहीं देख सकते, मैं इधर देख ही नहीं रहा हूँ, खाली है, तो क्या करता है? इधर उधर भटकता है, खाली बुद्धि भटकती है ना? उसको काम दे दो। तो ये मेडिटेशन माना ये दोनों को एक करो। इसको कहा कर्मेशु कौशल्यम। आपके कर्मों में परफेक्शन चाहिए, नीट क्लीननेस चाहिए, श्रेष्ठ कर्म चाहिए। दोनों एक होके 2 हाथ से उठाओ। एक हाथ से उठाते हो तो गिर सकता है, ठीक है? मेडिटेशन क्या है वो पता होना चाहिए। और ऐसे रोज करते हो तो अंदर जो पाप वो धीरे धीरे मिटता जाएगा। ये है राजयोग। समझ में आया? ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामनाथ भाई जी का। सचमुच जब हम आपको सुन रहे थे, आपके विचारों ने हमारे हृदय को छुआ है और हम अवश्य ही इन आध्यात्मिक बातों को अपने कर्म में लाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब हमसे विदाई ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हमारे समक्ष आदरणीय बीके डॉक्टर सुरेंद्र भाई जी उपस्थित हैं। संक्षिप्त में आपका परिचय मैं देना चाहूँगी। पिछले 30 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं और आप अनेक सामाजिक संस्थाएं जैसे कि विश्व एजुकेशन सोसाइटी सभा, अग्रवाल सभा के आप सदस्य हैं और उद्योग और व्यापार जगत की सेवाओं को देखते हुए आपको डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। श्रीलंका में आपको ग्लोबल आइकन और सस्टेनेबल हीरो अवार्ड से नवाजा गया है। जोरदार तालियां तो बनती है। और आपकी बहुत ही अच्छी एक विशेषता कि इस अलौकिक जीवन में आपने हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है और अमृत वेला जो मेडिटेशन है, आज तक आपने मिस नहीं किया है। भारत के अनेक स्थानों पर आप ईश्वरीय ज्ञान, योग, तपस्या के आप क्लासेस कराते रहते हैं और मधुबन बेहद घर में हर साल व्यापार एवं उद्योग जगत के नामी ग्रामी हस्तियों को आप लेकर आते हैं और उनको शिविर कराते हैं। ये आपकी महत्वपूर्ण सेवा है। और वर्तमान जगत में आप दिल्ली जोन के व्यापार और उद्योग जगत के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। अपनी अलौकिक सेवाएं बहादुरगढ़ सेंटर और दिल्ली सेंटर में आप वर्तमान समय दे रहे हैं। तो हम आपसे शुभकामनाएं सुनेंगे आदरणीय सुरेंद्र भाई जी। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो हम अपने परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा को दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम जो आप हम सब के लिए किया और ऐसी सुंदर व्यवस्था हम सब के लिए की, तो ऐसे परमपिता परमात्मा का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आप सबका बोलूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर नहीं आए हो। आप किसके निमंत्रण पर आए हो? स्वयं परमात्मा शिव बाबा के निमंत्रण पर आप आए हो। आप सब ने देखा होगा, आपको बहुत समय से यहाँ आने के निमंत्रण मिल रहे होंगे। तो किसी को 2 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 5 साल से, और किसी को निमंत्रण मिला भी, वो उनकी कैंसिल होगी और उनके स्थान पे कोई दूसरे भाई बहन भी आए होंगे। तो जो यहाँ पे आए हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो अपने लिए ताली बजाएंगे।
और यहाँ का वातावरण आप सब देख रहे हो, आते ही आपको क्या फीलिंग आई? हैं जी, कैसी फीलिंग आई? आप बहुत स्थानों पे गए होंगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर तीर्थ स्थान बहुत हैं, धार्मिक स्थान बहुत हैं, और सभी किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। परंतु जब यहाँ पे आए तो बहुतों के क्या अनुभव रहे? बोला यहाँ क्या बहुत है, शांति बहुत है। हैं जी, क्योंकि सभी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप 5 दिन के लिए आप आए हो यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया गया है। आप सबको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रोग्राम हमने आपको दिए हैं, उस रीति से अगर आप चलोगे, क्योंकि आप अपना बहुत अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हो, तो कोई भी चीज़ इधर-उधर की देखने की बजाय, क्योंकि आपने सारे जीवन के अंदर बहुत भारत में भ्रमण किया है, बहुत चीज़ें देखी हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको अभी तक ऐसे रूप से नहीं मिला होगा। जो भी हमें ज्ञान मिला है, वो रिलीजियस ज्ञान मिला है, धार्मिक ज्ञान मिला है। आज आपको परमात्म ज्ञान जो है, जो गीता का जो महा एपिसोड है, जिसमें कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अनेक धर्मों को समाप्त कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये जो किसके शब्द है? ये परमात्मा के शब्द हैं। और ये ज्ञान भी जो दिया जा रहा है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। अभी तक हमने जो भी सुना है, महात्माओं का, देवताओं का और बहुत पुण्य आत्माओं का, विद्वानों का ज्ञान सुना है, परंतु यहाँ पे जो ज्ञान आपको 3 दिन के अंदर दिया जाएगा, वो परमात्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। जब आप सब उसको सुनेंगे तो आप बहुत ही उसको लाभ लेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम 30 साल से, हम भी जैसे आप गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं, तो ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम भी ये ज्ञान जो है, ईश्वरीय ज्ञान अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। तो ये जो ईश्वरीय ज्ञान जब आप अपने जीवन में लेके आएंगे, जिसको हम कहते हैं राजयोग, राजयोग का जब आप अभ्यास करेंगे, राजयोग माना, राजयोग शब्द तो आपने सुना होगा, परंतु ये राजयोग है क्या, तो वो यहाँ पे आपको बताएंगे। राजयोग का थोड़ा सा सरल रीति से हम बता देते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब आत्मा और परमात्मा का जो मिलन कहते हैं, उसको कहते हैं राजयोग। तो यहाँ पे जो है 3 दिन 4 दिन जो आप रहोगे, तो ये जो है ज्ञान सुनाया जाएगा, तो उसको बहुत ध्यान से लेना है। और जब आप अपने जीवन में लेके आएंगे, तो आप एक नया परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे। क्योंकि परिस्थिति, समस्या, ये तो हम सब का एक जो है अभिन्न अंग है। क्योंकि जीवन के अंदर ये समस्याएं भी आएंगी, परिस्थिति भी आएंगी, परंतु जब आप आंतरिक, आपका बल मजबूत हो जाएगा, आत्म बल जब आप में आ जाएगा, रोज राजयोग के अभ्यास से जब आप पावन और पावरफुल बन जाओगे, तो कोई भी परिस्थिति या कोई समस्या आएगी तो आपको एक खेल लगेगी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, कितनी भी बड़ी कोई बात आए, तो जब आपकी स्थिति अच्छी है तो वो बात क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। और एक सबसे अच्छी बात ये बताते हैं कि आपका आज से जीवन बदल गया है। एक थोड़ा सा एक मिसाल बताते हैं हम आपको। एक भगत जा रहा था और एक फरिश्ता जो है अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। वो मतलब क्या नाम है, सिल्वर बुक में लिख रहा था। तो उसने वो देवता, वो फरिश्ता बहुत अच्छा लगा, और वो भगत जो है वो भगवान को बहुत याद करते थे। तो वो जब उसने पूछा कि आप किन के नाम लिख रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को याद करते हैं। तो जब उसने पूछा कि इसमें मेरा नाम है, तो उसने देखा कि उसमें उसका नाम नहीं था। तो वो बहुत निराश हुआ। फिर अगले दिन जब घूमने के लिए आता है, तो उसको एक गोल्डन फरिश्ता मिलता है और उसके पास एक गोल्डन बुक होती है। तो उसने पूछा इसमें क्या लिख रहे हो, तो उसने कहा इसमें उनके नाम लिख रहे हैं
जो भगवान जिनको याद करते हैं, तो उसमें उसने कहा मेरा नाम है, तो उसमें देखा तो उसका नाम सबसे ऊपर था। तो आज आप सब उस लिस्ट में आ गए हो। अभी तक तो आप भगवान को याद करते थे, तो अभी किसने याद किया आपको? है भगवान ने याद किया तो यहाँ पे आए ना। दुनिया में तो भगवान को अगर कोई याद करता है तो अच्छा नहीं मानते हैं, तो कहता है कि अगर भगवान किसी को याद कर ले तो कहाँ चला जाता है ऊपर चला। पर यहाँ पे क्या है, भगवान आपको याद कर रहा है तो आप उसके बच्चे हो और वो पिता है। जब आप बाप और बच्चे के रूप में जब उसको याद करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि भगवान जब बाप बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे जैसा कोई भाग्यशाली इस दुनिया में होगा, है जी। तो ये जो बातें जो है, ये बातें आपके जीवन में भी आ जाएंगी। कब आएंगी? जब आप हमारा बेसिक 7 दिन का कोर्स है और जो हमारे सेवा केंद्र जहाँ से आप सब आप आए हो, तो जब आप इस यहाँ से उस स्थान पे जाओगे, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ पे 7 दिन के लिए सिर्फ आधा घंटा देना है, और आधा घंटा देने के बाद हम आपको सारी बातें मतलब 3 बातें मुख्य तौर पे बता देते हैं कि मैं कौन। सबसे ज़्यादा पहली जानने की है स्वयं को, मैं कौन, और दूसरी पहली है परमात्मा कौन, क्योंकि हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि परमात्मा कितने हैं? एक हैं, परंतु एक को हम जानते हैं? नहीं जानते। अगर हम एक को जानते होते तो सभी उसको याद करते, क्योंकि हमारे पूजा घर के अंदर कितनी देवी देवताओं को हमने बिठाया है जी। अगर एक होता तो एक को ही बिठाते। तो यहाँ परमात्मा का सत्य परिचय दिया जाता है। और तीसरा है ये वर्ल्ड ड्रामा, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जो है कैसे जो है पूरे होते हैं, तो वो कब पूरे होते हैं और फिर क्या आता है। तो हमने अभी परले सुनी है, तो परले नहीं होती है, हमारे अनुसार परिवर्तन होता है। अब जैसे कलयुग चल रहा है, तो आने वाली जो दुनिया है वो देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है, जिसको हम कहते हैं सतयुगी दुनिया। तो वो दुनिया आएगी, तो उस दुनिया के जाने के लिए जैसे हम विदेश में जाते हैं तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? पहले पासपोर्ट की, फिर वीज़ा लगता है। तो अब आपको पासपोर्ट भी मिल गया और यहाँ आके आपको वीज़ा भी मिल गया, तो सतयुग में जाने का आप सबको अधिकार मिल गया है। तो ताली बजाओ, आप कम से कम सतयुग में जाने के अधिकारी बन गए हो, ठीक है ना। अब जितना आप पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंचा पद पालोगे। तो इसमें सबसे ऊंचा पद है लक्ष्मी नारायण का। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो लक्ष्मी नारायण भी बन सकते हैं। अभी तक तो हम उनकी पूजा करते हैं, और फिर जो है आप वैसा भी बन सकते हो। तो यहाँ पे ये पढ़ाई है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए तो आप सबको हम यही कहेंगे कि जो यहाँ पे आए हो, तो वो जो लाभ है, एक आप जाओगे, हम आपके लिए बहुत सुंदर प्रोग्राम हमने रखा है। आज वेलकम सेशन है, कल आपका शाम को कल्चरल प्रोग्राम का है, और 25 तारीख को आपको शाम को 5 से लेके 8 बजे तक पिकनिक कराई जाएगी, और 26 तारीख को आपको साइट सीन माउंट आबू घुमाया जाएगा। तो माउंट आबू में जब आप हमारे पांडव भवन जाएंगे, तो पांडव भवन के अंदर हमारे 4 धाम हैं, एक शांति धाम, एक हिस्ट्री हॉल, एक बाबा का कमरा, एक बाबा की झोपड़ी। तो ये जो 4 धाम हैं, ये समझ लो संसार के सबसे पवित्र स्थान हैं। और कोई भी जब वहाँ पे जाएगा तो 5-5 मिनट बाबा के कमरे में बैठना, और आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, आप आंखें बंद करके नहीं बैठना। भक्ति में तो भगवान को आंखें बंद करके याद करते हैं, और यहाँ आपको आंखें खोल के भगवान को याद करना है। तो जब आप बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा का कमरा वो है जो हमारे ब्रह्मा बाबा फाउंडर थे, वो 18 जनवरी 1969 को उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। तो बाबा उस कमरे में रहते थे, तो उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो इतने शक्तिशाली है, जैसे ही आप बैठोगे आपका शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा और आपको ऐसे रोमांच खड़े हो जाएंगे। और जब बाबा की आंखों में आंखें डाल के जब आप बाबा से मिलेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं।
और आप अपनी बात कोई भी मन की सच्चे मन से पूरे विश्वास से जब आप बाबा के आगे रखोगे तो आपकी बात पूर्ण हो जाएगी। और जब यहाँ से आप कोई बात लेके वहाँ घर से आए हो तो घर जाओगे तो वो आपको हल मिलेगा। तो ऐसे वहाँ पे आप जाना, तो वो चारों धाम वहाँ पे जाना, और यहाँ पे रेस्ट के समय रेस्ट करना और क्लास के समय क्लास करना। कई भाई बहन क्या करते हैं कि क्लास का समय रेस्ट करते हैं और रेस्ट के समय घूमते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे रेस्ट के समय जैसे लंच के बाद 1 से लेके 4 बजे तक रेस्ट है, ताकि वो सामान ऐसे दिया गया है आपको समय, ताकि आप अच्छी रीति से इस ज्ञान को सुने। और अंत में जो है आप सबके लिए रात के समय की जो ना सितारों से भरी इस रात में, सितारों से भरी इस रात में जन्नत से भी खूबसूरत ख्वाब आपको आए, इतनी हसीन हो आने वाली सुबह कि मांगने से पहले ही आपकी हर मुराद पूरी हो जाए। तो आप सबको यहाँ पाकर हम बहुत खुश हो रहे हैं, और जब यहाँ से आप जाओगे तो आप इतना कुछ लेके जाओगे कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और हमारी तो आप सबके प्रति यही शुभ भावना है कि जो हमने 30 साल में प्राप्त किया है आप वो 5 दिन में प्राप्त करके जाए। तो आप सबको बहुत बहुत यहाँ आने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो हमारी प्रतिभा दीदी जी ज्ञान सरोवर से स्पेशल यहाँ पे आई थी, तो उनका हम तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे रामनाथ भाई जी जो अभी गए हैं, तो इतने बिजी भाई होते हुए भी हमारे 5 स्थानों पर एक साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। जब आप जाओगे घूमने के लिए शांति वन में, तो वहाँ एक हमारा डायमंड हॉल है 20,000 का, वहाँ विदाउट पिलर है। तो ऐसे ऐसे स्थान बने हुए हैं, ये सब यहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो ऐसे भाई हमारे बहुत बिजी होते हुए भी हमारे सम्मुख आए, आप सबसे मिले, आपका बहुत भाग्य है। तो भाई साहब रामनाथ जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी बहनें हैं और हमारी चंदा दीदी जी हैं जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, 15 दिन से लगातार फ़ोन पे बात कर रही है, भाई जी हमने आज इसकी क्लास कर दी, आज इसकी क्लास फिक्स। तो मतलब एक एक बात को आप लोगों के लिए जो हमारी सीनियर बहनें भाई हैं उनकी क्लासेज आपको 2 दिन के अंदर, जो कल और परसों और 3 दिन रहेंगे, उनके मिलेगी। तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो चंदा दीदी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हमारी मुन्नी दीदी जी जो हमारी संस्था की एडिशनल चीफ है, जो हमें हमारे को बड़ी दादी प्रकाशमणि जी ये ग्रुप देते थे, और उसके बाद हमारी मुन्नी दीदी जी ये सब ग्रुप देती है। तो उनका भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे देव भाई जी जो आप सबको रहने की जो व्यवस्था मिली है, तो हमारे देव भाई जी सारे कम्प्लेक्स को कम से कम 20,000 भाई बहन जो आते हैं, तो सबका ध्यान हमारे देव भाई जी रखते हैं। और उसके बाद जो हमारे डाइनिंग वाले हैं और जो ग्लोबल ऑडिटोरियम वाले हैं कृष्णा भाई जी, और सबका हम फोटोग्राफर वीडियो वाले हैं और फोटोग्राफर भाई है और अपने गोविंद भाई जी, हम सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हमारे भादुगढ़ के सेवाधारी भी बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब 1 मिनट साइलेंस में बैठ कर के कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो
जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा।